दोस्तों नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मार्केट स्टडीज़ पर। मैं हूं आपका दोस्त कपिल रस्तोगी। दोस्तों शुरुआत करते हैं निफ्टी से। निफ्टी ने आज जिस तरह की शुरुआत की थी उसके बाद ऐसा फील हुआ था कि निफ्टी में आज आपको एक बहुत अच्छा दिन देखने को मिलेगा। निफ्टी ने दिन की शुरुआत की और अच्छा खासा हाई बनाया। 16,694 16,700 के लेवल तक निफ्टी जाता हुआ दिखाई दिया। फिर वहां से प्रॉफिट बुकिंग आई और 16,470 के लेवल तक निफ्टी डिप कर गया। वहां से दिन में फिर आपको एक बार अप देन डाउन एंड अगेन कुछ रिकवरी लेके निफ्टी 16,630 के ऊपर बंद होता हुआ दिखाई दिया। राहत की बात यह है कि निफ्टी 3 दिनों से ग्रीन के अंदर बंद होता हुआ दिखाई दे रहा है, यानी अब आप उम्मीद कर सकते हैं कि निफ्टी में कुछ सस्टेनेबिलिटी आती हुई दिखाई दे सकती है। एक तरफ क्रूड ऑयल के प्राइसेस जो है वो भी कुछ कूल ऑफ हुए हैं और होपफुली बहुत ही जल्दी रशिया यूक्रेन वॉर का भी कुछ परमानेंट सॉल्यूशन जो है वो निकलता हुआ दिखाई दे सकता है। तो सोमवार के दिन की शुरुआत करने से पहले एक बार विदेशी बाजारों का मूड मिजाज भी देखना जरूरी होगा। डाउ किस तरह से रिएक्ट करता है और एसजीएस निफ्टी के ऊपर क्या मूवमेंट रहती है, ये सारी चीज़ें देखकर फिर सोमवार का जो बाजार है उसकी दिशा और दशा कुछ हद तक तय होगी। अभी यहाँ जो सबसे इम्पोर्टेंट बात करने वाले हैं वो है कि कोविड के टाइम पर जिन इंडस्ट्री को, जैसे एविएशन है या जो इंडस्ट्री बेसिकली जहाँ पर पीपल गैदरिंग होती है, वहाँ उन इंडस्ट्रीज़ को सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है। उन इंडस्ट्रीज़ में इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री भी एक है और उसी से जुड़े हुए एक बड़े नाम पीवीआर के बारे में अभी हम यहाँ बात करने वाले हैं। अगर हम पीवीआर के शेयर को देखें तो आप देख सकते हैं कि 2020 में जिस तरह की लॉकडाउन के बाद गिरावट हुई थी उसके बाद एक रिकवरी यहाँ पर आपको दिखाई जरूर दे रही है, लेकिन उस रिकवरी के बावजूद भी अगर आप ध्यान देंगे तो प्री कोविड लेवल पर अभी तक ये वापस नहीं पहुंचे हैं। तो ये एक कंसर्न है कि प्री कोविड लेवल के ऊपर अभी तक आपको जाते हुए ये दिखाई नहीं दिए हैं। तो अब इस पोजीशन पर जबकि ये वापस से रिकवरी करने के मूड में है, अब चीज़ें खुलती हुई नजर आ रही हैं और मार्च के अंदर कुछ बड़ी मूवीज, आप कह सकते हैं कि मार्च और अप्रैल में 15 के आसपास बड़ी मूवीज रिलीज के लिए है। तो और बहुत सारे स्टेट्स में एक्चुअली जो पब्लिक है उसको 100% अलाउ कर दिया गया है मूवी थिएटर्स में जाने के लिए। तो लॉकडाउन में काफ़ी टाइम तक रहने के बाद, बंदिशों में काफ़ी टाइम तक रहने के बाद अब लोग पीवीआर की तरफ मूव करेंगे और जब 100% कैपेसिटी के साथ पीवीआर खुलेंगे तो डेफिनेटली आप अंदाज लगा सकते हैं कि यहाँ से इनके मार्जिन्स पर काफ़ी अच्छा असर देखने को मिल सकता है। तो ये तो हो गया एक पॉइंट कि आने वाले टाइम में आप देख सकते हैं कि मार्च अप्रैल यानी नेक्स्ट 2 मंथ्स के अंदर ही, इस कमिंग मंथ और नेक्स्ट मंथ के अंदर ही काफ़ी अच्छी बड़ी रिलीजेज हमें देखने को मिल रही है कि वो अभी आने वाली है। उससे इनका जो टिकटिंग रेवेन्यू है वो बढ़ेगा क्योंकि 56% के आसपास इनकी जो रेवेन्यू पोर्शन है वो टिकटिंग से आता हुआ दिखता है। तो ये एक मेजर पोर्शन है। और इसके अलावा अगर हम कहें कि इनका मेजर सोर्स क्या है तो ये इवेंट्स जो हैं उनको हैंडल करते हैं। कुछ बड़ी बातें और पीवीआर से रिलेटेड यहाँ चल रही हैं जिसको आपको जानना बहुत जरूरी है। अगर आपको लॉन्ग टर्म में इस मल्टी बैगर शेयर से रिटर्न बनाना है, आप देख सकते हैं कि इसने कितना तगड़ा रिटर्न बनाकर दिया था, किस तरह के मोमेंटम के साथ ये चलता हुआ आपको नजर आ रहा है। 2006 से अगर हम इसका रिटर्न 2020 तक का रिटर्न देखेंगे तो आप देख सकते हैं कि इसने तकरीबन 700% का रिटर्न बनाकर दिया था, यानी 7 गुना आपके पैसे को कर दिया था इसने 2020 तक। लेकिन उसके बाद एक इवेंट जो हुआ लॉकडाउन का, उसके अंदर ये काफ़ी बुरी तरह से इसके अंदर डिप आया और उस डिप के बाद इसने तकरीबन 877 रुपये के लेवल, जो कि ये ऑलरेडी 2000 से ऊपर के लेवल के ऊपर चल रहा था, वहाँ से इसने बिल्कुल 877 रुपये का लेवल जो है वो डिप दिखाया। वहाँ से एक रिकवरी भी आ चुकी है और करेंटली आपको 1690 रुपये के आसपास काम करता हुआ दिखाई
दे रहा है। क्या बड़ी खबरें हैं, क्या रीजंस बनते हैं, क्या फंडामेंटल है, टेक्निकली ये शेयर कैसा है, इन सब के बारे में अभी आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी देने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले फंडामेंटल्स के कुछ ब्रीफ हम यहाँ कैच कर लेते हैं। बेसिकली ये काम क्या करते हैं, तो ये हम सबको पता है कि पीवीआर जो है वो लार्जेस्ट एंड मोस्ट प्रीमियम फिल्म एग्जीबिशन कंपनी है। मतलब थिएटर्स हैं वो जो जिनको सिनेमा हॉल्स बोलते हैं, पिक्चर हॉल बोलते हैं, पीवीआर जो है वहाँ पर जहाँ पर आप अपनी फैमिलीज के साथ मूवीज देखने जाते हैं। तो ये बेसिकली वो काम करते हुए नजर आते हैं। 52% रेवेन्यू जो है वो हमें नजर आता है। 52% रेवेन्यू इनका आता है सेल्स ऑफ मूवी टिकट से, राइट। और अब यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि 10,345 करोड़ की मार्केट कैप है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो इस लॉकडाउन में इन्होंने फेस की है कि उस चीज़ को इतने मल्टीपल जगह पर जो इनका बिजनेस फैला हुआ है, जो जगह जगह पे मल्टीप्लेक्सेस खोले हुए हैं, उनको मेंटेन करने के लिए काफ़ी फंड्स की रिक्वायरमेंट होती है। और उस फंड्स की रिक्वायरमेंट की वजह से आप यहाँ देख सकते हैं कि डेट जो है वो यहाँ पर रेज होता चला जा रहा है। 5,232 करोड़ का डेट इनके ऊपर नजर आ रहा है। तो ये एक जरूर कंसर्न का मैटर है जिसको अगर आप इन्वेस्टर हैं तो आपको इसको जरूर ध्यान रखना चाहिए। लॉकडाउन के बाद से कंडीशन जो है वो हम सब जानते हैं कि इनके रेवेन्यू पे सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा है। तो आप देख सकते हैं माइनस में कैपिटल एम्प्लॉयड और माइनस में आरओई का रिटर्न जो है वो हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। करंट प्राइस की बात कर चुके हैं। हाई जो इसने बनाया था वो 1839 और 961 52 वीक का लो है। प्रमोटर के पास 17% की होल्डिंग है और इंडस्ट्री का पी 40.2 चल रहा है। अभी तक स्टॉक में बोनस और स्प्लिट देखने को नहीं मिला। फेस वैल्यू जो है वो 10 रुपीज की यहाँ पर आपको नजर आ रही है। फर्दर इसको आगे और समझने की कोशिश करते हैं, फिर मैं आप लोगों को बताता हूं कि दो बड़ी न्यूज़ क्या हैं, जिसमें से एक न्यूज़ जो है वो होपफुली आप लोगों ने पहले भी सुनी होगी, बट जो दूसरी खबर है वो बहुत ही ज़्यादा बड़ी है और वो आप लोगों के बहुत ज़्यादा काम की भी हो सकती है अगर आप इसके शेयर होल्डर हैं। अगर आपने इसको बहुत पहले समय से होल्ड किया हुआ है तो आपको अब इसके अंदर एक तेजी देखने को मिलेगी, और अगर आपने लोअर लेवल से ले रखा है तो अब वो समय आ गया है जहां पर आपको इसके अंदर पैसा बनाने का, पैसा मल्टीप्लाई करने का शायद मौका मिलने वाला है। चार्ट पर हम देखें तो 50 डीएमए और 200 डीएमए के ऊपर इस समय काम कर रहा है। हालांकि बहुत सारे कॉन्स इसके अंदर लग गए हैं। रीजन बीइंग कि अभी आपको लॉकडाउन के अंदर ये काम करता हुआ नजर नहीं आ रहा है। फंडामेंटल देखेंगे तो फंडामेंटल इतने ज्यादा अट्रैक्टिव आपको नजर नहीं आएंगे, बट यहाँ जो मेन पॉइंट है जो मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ वो मेन पॉइंट है कि सेल्स अगर आप देखेंगे, अब इनकी जो रेवेन्यू है वो अगर आप देखेंगे तो रेवेन्यू आपको बढ़ती हुई नजर आ रही है। पीछे 2 क्वार्टर से अगर आप देखेंगे तो 60 करोड़ से डबल होकर 120 करोड़, और वहां से 5 गुना रेवेन्यू, क्योंकि अब जो रिस्ट्रिक्शंस गवर्नमेंट ने लगा रखे थे लॉकडाउन से रिलेटेड वो अब आपको खत्म होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो इनकी सेल्स जो है वो आपको उसके साथ साथ ही बढ़ती हुई नजर आ रही है। बट सेफ्टी मेजर्स और बहुत सारे जो खर्च हैं वो भी साथ साथ में आपको बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर उसी प्रोपोर्शन में आपको एक्सपेंसेस भी नजर आ रहे हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट लास्ट 3 मंथ्स की बात यहाँ कर रहा हूँ, और अगर 3 क्वार्टर्स की बात कर रहा हूँ, 3 क्वार्टर्स में अगर आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखेंगे तो लॉसेस से निकलकर अब 165 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। बट वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है वो प्रॉफिट बिफोर टैक्स या नेट प्रॉफिट में कन्वर्ट होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। उसका बड़ा कारण क्या है कि यहां पर जो इनका लोन पोर्शन है उसका जो इंटरेस्ट है वो काफी बड़ा अमाउंट है, 126 करोड़। तो 165 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट, उसमें से 126 करोड़ इन्होंने पे कर दिया इंटरेस्ट में जो इन्होंने लोन लिया हुआ है। डेप्रिसिएशन जो एसेट्स इनके पास है उसका डेप्रिसिएशन का अमाउंट भी 144 करोड़ का उसके अंदर से निकल गया। तो जो अमाउंट बचा वो है लॉस 19 करोड़ का। उसके ऊपर टैक्सेस का पोर्शन आप देख सकते हैं 47%।
तो लॉस यहाँ पर दिखाई दे रहा है 10 करोड़। अब ये तो हो गए फंडामेंटल की बात, कि फंडामेंटल वाइज इस समय आपको ये कमजोर नजर आ रहा है, बिकॉज कि इनके बिजनेस के ऊपर काफी बड़ा एक तरह से आप कह सकते हैं कि रशिया ने यूक्रेन पर हमला कर दिया, तो लॉकडाउन ने वैसा ही अटैक इनके बिजनेस के ऊपर किया है। तो डेफिनेटली आपको फंडामेंटल वाइज इनके बिजनेस में इस समय ये सारी चीजें देखने को मिलेगी। बैलेंस शीट पर देखते हैं, तो बैलेंस शीट में आप देखेंगे कि जो डेट है वो जो बोरोइंग्स है वो रेज होते हुए जा रहे हैं, तो ये कंसर्न का मैटर है। और जैसे जैसे आप क्वार्टरली आप देखेंगे कि अब इनके रेवेन्यू जो है वो एक अच्छा क्वार्टर, आने वाले क्वार्टर्स जो है वो अच्छे एक्सपेक्ट किए जा रहे हैं। जब फुल फ्लेज सारी कैपेसिटी के साथ अपने सारे मल्टीप्लेक्सेस खोल देंगे तो उसके बाद आपको इसके अंदर अच्छा इनकी सेल्स होती हुई दिखाई देगी, और फिर उसके बाद ये डेट जो है ये भी आपको टाइम के साथ कम होता हुआ दिखाई देगा। ये श्योर है, क्योंकि ये दिखाई देना ही चाहिए, क्योंकि जब कमाई नहीं होती है तभी आपके ऊपर धीरे धीरे कर्जा बढ़ना शुरू होता है। इतनी बड़ी प्रॉपर्टी को मेंटेन करना और सब कुछ करना, उसमें बहुत सारा पैसे की रिक्वायरमेंट होती है। प्रमोटर अपनी होल्डिंग डिक्रीज कर रहे हैं, ये एक चिंता का विषय है। एफआईआई ने इसके अंदर बहुत ही तगड़ी बिकवाली की है। एफआईआई ने बिकवाली की है, इसका मतलब कतई ये नहीं है, बिल्कुल ये नहीं है कि एफआईआई ने अगर इससे पैसा खींच लिया तो ये एक बुरा शेयर हो गया। इसने पास में बहुत मल्टीबैगर रिटर्न दिया है, इसीलिए डीआईआई ने इसके अंदर अपनी होल्डिंग्स जो है वो यहाँ आप देखेंगे कि इंक्रीज की है 26% से 28%। पब्लिक के पास भी 3% की होल्डिंग इंक्रीज हुई है। तो अल्टीमेटली जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं उनको क्लियर है कि ये एक कमाई वाला सौदा है, ये एक फायदे वाला सौदा है, तो इसको बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहिए। उस बड़ी खबरों की तरफ चलते हैं, जिन बड़ी खबरों की वजह से अब इनमें तेजी आती हुई दिखाई दे सकती है। तो होपफुली ये खबर शायद आप लोगों में से कुछ लोगों ने सुनी होगी कि पीवीआर सिनेपोलिस मर्जर में लीड टू डियोपोली इन एग्जीबिशन स्पेस मैनेजमेंट कंट्रोल कंसर्न। यहां पर ये एक कंसर्न है कि मैनेजमेंट कौन कंट्रोल करेगा और कैसे कंट्रोल करेगा, बट यहां पर ये एक बहुत अच्छी बात है कि 417 स्क्रीन्स जो हैं, 417 स्क्रीन वो एक कंबाइंड एंटिटी देगी, तो 1263 स्क्रीन इनके पास हो जाएगी। 846 स्क्रीन इनके पास थी और सिनेपोलिस के पास 417 स्क्रीन है, तो 1263 स्क्रीन जो हैं 1263 स्क्रीन अब पीवीआर के पास होंगी। तो एक काफी बड़ा रेवेन्यू जो है वो यहां पर जनरेट होता हुआ आपको दिखाई देगा, स्पेशली कि जब सारे रेस्ट्रिक्शंस आपको उठते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो पीवीआर और सिनेपोलिस का मर्जर जो है उसके अंदर जो भी कंसर्न है कि मैनेजमेंट कौन कंट्रोल करेगा, कैसे कंट्रोल करेगा, ये एक कंसर्न सेपरेट है। और ये कि इनकी जो स्क्रीन्स बढ़ रही हैं और उससे जो रेवेन्यू बढ़ेगा, जो इनकम सोर्स जनरेट होंगे, वो पॉइंट पूरी तरह से अलग है। तो ये एक बड़ी खबर है जो आप लोगों ने अगर नहीं सुनी है तो आप लोगों के बहुत काम की है। और इसके बाद जो खबर मैं देने जा रहा हूं वो डेफिनेटली आप लोगों में से किसी ने भी नहीं सुनी होगी। तो पीवीआर जो है वो होस्ट करने जा रहा है 2022 एडिशन ऑफ ऑस्कर फिल्म फेस्टिवल इन 12 सिटीज। 12 सिटीज में वो ऑस्कर फिल्म फेस्टिवल को होस्ट करने जा रहा है। आप समझ सकते हैं कि 12 सिटीज में एक साथ अगर वो ऑस्कर के फिल्म फेस्टिवल को यहाँ पर अगर होस्ट करेगा तो आप समझ सकते हैं कि कितनी अच्छी इनकम यहाँ पर जनरेट करने वाला है। आप यहाँ देख सकते हैं कि प्राइजेस जो है वो 799 ऑनवर्ड्स आपको इसके प्राइजेस दिख रहे हैं। तो पर सीट 800 रुपये से स्टार्ट है और इसके बाद और भी बड़े प्राइजेस होंगे। तो आप समझ सकते हैं कि कितना अच्छा रेवेन्यू यहाँ पर जनरेट होता हुआ दिखाई दे सकता है। तो पीवीआर मूवी पासेस 800 के आसपास, 800 ऑनवर्ड्स यहाँ पर टिकट मिल रही है। पीवीआर ब्रिंग्स अ लाइनअप ऑफ acclaimed and Oscar nominated films as we count down to the most elite award ceremony of the year, the 94th Academy Awards। तो ये जो Academy Awards मिलने हैं इसमें वो मूवीज प्रेजेंट की जाएंगी और ये सारी चीज़ें जो हैं ये आपको 12 सिटीज़ के अंदर 21 सिनेमाज जो है उसके अंदर आपको ये देखने को मिलेगी। और इस बड़ी खबर का
डायरेक्ट इम्पैक्ट आपको पीवीआर के शेयर के ऊपर, पीवीआर कंपनी के ऊपर डेफिनेटली आता हुआ दिखाई देने वाला है। तो अगर आपको भी ऐसा लगता है, आप अपनी स्टडीज कंप्लीट कीजिए, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात कीजिए। ये फिलहाल आपको एक तरह से अगर आप देखेंगे तो एक रिस्की स्टॉक नजर आ रहा होगा। फंडामेंटल्स जो कि वो इस समय कुछ वीक नजर आ रहे हैं, बट अगर फ्यूचर ग्रोथ के अकॉर्डिंग अगर हम इसको देखें तो ये एक, और पास्ट को देखें और फ्यूचर को देखें तो ये एक मल्टी बैगर स्टॉक साबित होने वाला है। हाँ, प्रेजेंट सिनेरियो में अगर देखेंगे तो डेफिनेटली आपको इसके फंडामेंटल जो हैं वो गड़बड़ नजर आ रहे हैं। तो अगर आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात कीजिए, अपनी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी को एनालाइज कीजिए, और अगर आप इसको होल्ड कर सकते हैं तो आप इसको होल्ड कर कर चलें। एक अच्छे लेवल पर ये ब्रेकआउट देने वाला है, ये पॉइंट भी मैं आप लोगों को बता देता हूं कि ये एक अच्छे लेवल पर ब्रेकआउट देने वाला। आप देख सकते हैं 1803 जो है 1839 जो इसका 52 वीक हाई है, ऑलमोस्ट बहुत ही जल्दी आपको शॉर्ट टर्म में ये 100-150 रुपए की रैली दिखाने वाला है। यानी यहां से तकरीबन 9-10% के आसपास इसके अंदर आपको इमीडिएट रैली देखने को मिलने वाली है। उसके बाद जब ये अपने 52 वीक हाई को क्रॉस करता है, उसके बाद आपको इसके अंदर फिर से एक नई रैली देखने को मिलेगी। फिर से वीडियो बना के आपको आपके साथ नए लेवल्स जो है वो वहां मैं शेयर कर दूंगा। सो वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप इन्वेस्टिंग, स्टे सेफ, थैंक यू, बाय बाय।